मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में जनता दल सेकुलर अवामी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताही प्रोग्राम में शान हिंद की गनगरज कि मालेगांव में अवाम की कोई आवाज़ है तो वो है नेहाली आवाज़, जिसने गरीबों और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा और मालेगांव की तरक्की के लिए हर वक्त कोशा रहे। आज मालेगांव के पानी को बेचा जा रहा है, जिसे जनता दल सेकुलर कभी बेचने नहीं देगी। जनता को उनके हक का पानी दिलाकर रहेगी। आइए सुनते हैं शान हिंद और दूसरे मौजूद शख्सियात ने क्या कहा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। मेरे वालिद बोलते थे कि जो चनकापुर और तलवार डैम का पानी है, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे लिए शिफा है। क्योंकि वहाँ पर नीलगिरी के दरख्त है, जब पानी वहाँ से आता है तो वो नीलगिरी की जड़ों को छू कर आता है। और हम जो गिरना डैम से पानी लेते हैं वो डेड वाटर रहता है, मुर्दार पानी। जो पानी बहता हुआ पानी हमको नहीं देते, वो जो पानी रुक जाता है वो पानी हमको देते हैं। और जब से आप लोग गौर कर रहे हो कि जब से गिरना डैम का पानी यहाँ से आना शुरू हुआ है, ऐसी ऐसी बीमारियां मालेगांव शहर में आ गई जो लोगों ने सुनी नहीं थी। सबसे बड़ी बीमारी तो खारिश की शुरू हो गई है, खुजली की बीमारी। हर घर में लोग परेशान है खुजली की बीमारी से। ये देन जो है ये डेड वाटर की हम याद पे चलेगी। नजरिया होगा साथी निहाल अहमद साहब का, निहाली नजरिया, और चलेगी नए जोश के साथ, बुजुर्गों की मशवरे से, जवानों के जोश के साथ। इंशाअल्लाह हमने ऐलान किया है कि जो मालेगांव शहर के पानी पे गंदी नजर है दूसरे देहातों की और एक सियासी पार्टी, फिरका परस्त सियासी पार्टी की, हम सब मिलके ये अहद कर लें कि मालेगांव शहर के हक का, मिल्कियत का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। हम हमारी मर्जी के बिना, हमारे बजाय किसी और शहर, किसी और देहात, किसी और गांव को नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम मोहताज नहीं रहेंगे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के। जब हमारे पास तालाब है, हमारा पानी है, और हमारा पानी कुदरती छोड़कर मुर्दार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना जनता दल बर्दाश्त करेगी, ना जनता दल के वर्कर बर्दाश्त करेंगे कि हमारे हक का पानी किसी और जगह जाए। हमको हमारा पानी लेना है किसी भी कीमत में। कोई भी यहाँ पे इख्तियार में हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हम हमारे हक का पानी लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको सड़कों पे आना पड़े, चाहे यहाँ से लेके बंबई तक हमको लड़ना पड़े। हम आप लोगों के साथ हर तबके के लिए काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए, आप लोग ये प्रोग्राम के बाद अब ऑफिस देखें। हमारे साथ जाते हैं मंत्रालय में, हम पे जाते हैं एमएस की, एनजीटी की ऑफिस में, और बाद में हमारा काम रोक दिया जाता है। इस सनद को बर्बाद करने के लिए जो सनद निहाल साहब ने इस जगह एमआईडीसी उस वक्त तो इसलिए नहीं लाया कि औरंगाबाद में पार्लियामेंट का मेंबर मुसलमान, एमएलए मुसलमान, मेयर मुसलमान था, मगर एमआईडीसी बनाया गया। वहां अकलियतों के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके हाथ में रहे, इसीलिए निहाल साहब ने इसको संभाल के रखा। मनमाड़ जाते थे 1948 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दो शब्द बोलूँगा इंशाल्लाह। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो शान हिंद ने अभी जो एनआरसी उसके लिए दिया था, आप लोग का नाम लंदन की मैगजीन में भी नाम आया था। पता नहीं आपके पास कॉपी है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। और मेरे मतलब हमारी पार्टी ने उसमें बताया, देवेगौड़ा जी ने बताया मुझे कि ये 5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग थे, ये आपके मालेगांव ने करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह होगा, मैं 15-16 बरस का होगा। निहाल भाई जब मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं पोस्टर वगैरह लगाता था बम्बई में, बड़े पोस्ट पे नहीं था, छोटे मोटे पोस्ट पे था। तो मुझे एक हवलदार ने थप्पड़ मार दिया, वो इंस्पेक्टर था, खलमकर नाम था, अगर किसी को इंक्वायरी करने तो कर लेना, मुझे थप्पड़ मार दिया। और मैं भी बड़े जोश में आ गया। मैंने निहाल भाई को फोन किया मंत्रालय, निहाल भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ में, मुझे थप्पड़ मार दिया। बोले इंस्पेक्टर का नाम बोलो। मैंने बताया फलाना फलाना खलमकर, जो यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का है। आप लोग मानो नहीं मानो, मुझे झूठ बोल के कुछ मिलना नहीं है, मेरा यकीन करो, वो इंस्पेक्टर, उसकी माँ, उसकी बीवी,
उसका बाद अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी लगन से। मैं तो बहुत कम वक्त यहाँ रह रही हूँ, महाराष्ट्र पर घूमती हूँ। और मेरे साथी अभी एक जो मेरे बाजू में बैठा था, मुझे बोला कि मैं पूना जा रहा हूँ, वहाँ पार्टी के लोगों से बात करूंगा, 300-350 वर्कर जमा रहेंगे। वो प्रोग्राम छोड़ के गया है, अकलियती सेल की जिम्मेदारियां निभाने गया है। मुझे फख्र होता है ऐसे लोगों पर कि जो यहाँ भी आए और अपना काम करके वो चले भी गए दूसरा काम अकलियती सेल का करने। महाराष्ट्र जनता दल की अकलियती सेल इंशाअल्लाह अकलियती ख्वाब जो निहाल अहमद साहब ने 2011-12 में देखा और 4% कि इस देश का क्या होगा, कैसे होगा। जब से मोदी सरकार आई है तो अपोजिशन ही नहीं रह गई है। जो अपोजिशन में बैठे हैं वो कभी अपोजिशन किए नहीं तो आज पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो आज निहाल साहब 2 बजे से तहरीक शुरू कर देते थे। ऐसे उनके वर्कर थे, ऐसे लोग थे। मैं इस स्टेज से आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि नौजवान खून आगे आ रहा है। मुस्तकीम भाई, शाहीन साहिबा, रिजवान सर, इनके साथ जितनी टीमें मेरे पास आए, मीनारों का शहर है, तो ऐसे बोलने वालों को रखना चाहिए क्या सर? क्या आखिरत में ये इमाम लोग हमारी क़यादत करेंगे या शराब बेचने वाले या बैतुल माल लूटने वाले करेंगे? ये आपको फैसला करना है। मेरी बात अगर बुरी लगती हो तो सच्चाई यही है। अगर तुम घरों में खामोश बैठे हो, सड़कों पर नहीं आते हो, ये रोड पे खड्डा है या कहीं पर भी सफाई नहीं होती है, झोपड़पट्टियों में लोग बीमार रहते हैं और आप सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, आपका टैक्स का पैसा जो पगार में लूट रहे हैं, वो एसी ऑफिस में बैठे हैं, एसी कार में घूम रहे हैं और आप झोपड़पट्टियों में रह के बीमार हो रहे हैं। दवाखाने में बिल भर करना चाहिए अल्लाह ताला का। और हमको ऐसा लीडर दिया निहाल अहमद साहब, जो हमको ये बोलता था कि महाराष्ट्र के देहातों के मुसलमानों की मालेगांव शहर एक पनाहगाह है, यहाँ आकर बच सकता है। यहाँ आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के जुल्म से बचने के लिए मुसलमान यहाँ बचने के लिए आता है। अब आपके हाथ में है कि आपका शहर किस सिमत जावे। क्या कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं? वो अगर 1948 में कुर्बानी के वक्त यहाँ फौज उतार दिए थे तो क्या वैसा वक्त लाना चाहते हो? ऐलान करती हूँ कि निहाल अहमद साहब ने 1992 के बाद कभी भी शरद पवार से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा। कोई झूठा आदमी बोलता होगा निहाल अहमद के नाम से फायदा उठाने के लिए, तो ये झूठ है। कभी निहाल अहमद साहब ने शरद पवार से, उन्होंने बोला, अंग्रेजी में एक जुमला बोला कि बस उतना ही ताल्लुक है मेरा उस आदमी से। बाबरी मस्जिद जब गिरी, शहीद की गई, तो हिंदुस्तान का वजीर दफा शरद पवार था, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान था। निहाल साहब को इतनी कि शरद पवार की किताब पर उन्होंने अपने अल्फाज नहीं दिए, अपनी तहरीर नहीं लिखी। किताब निकली है शरद पवार की, मगर उसमें निहाल साहब ने 2 लफ्ज भी शरद पवार के बारे में नहीं लिखे। अगर कोई उनके नाम का इस्तेमाल अपनी शोहरत के लिए करके उनको बदनाम करने की कोशिश करता है तो मैं उसकी आज मजम्मत करती हूँ कि इस तरह कभी निहाल अहमद साहब ने राष्ट्रवादी को इस पार्टी में जाओ, उस पार्टी में जाओ, ये कभी नहीं कहा। वो नफरत करते रहे ऐसे लोगों से जो सेकुलर होकर सेकुलरिज्म का खून करते हैं। इसलिए मैं अपनी बात साफ कर रही हूँ और मैं आप तमाम का शुक्रिया के साथ कि आप लोगों ने मेरी बात को लेना है। मई आने तक का इस शहर में ऐसा होना चाहिए कि कमिश्नर बोलना चाहिए कि जनता दल वालों अब मोर्चा रोक दो, जनता दल वालों अब धरना रोक दो। ऐसा होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट को यह मालूम होना चाहिए कि हर एक वर्कर उसका अब निहाल अहमद बन गया है, ऐसा मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम हर तरीके से आपकी तहरीक में साथ में रहेंगे, हर तरीके तन मन धन से साथ में रहेंगे।
इंशाअल्लाह जितनी जिंदगी बची है आपका साथ देंगे। शुक्रिया। उठ रहे थे तो आप खामोश थे, इसका मतलब आपके उसके भागीदार हो, उसके साथ रहने वाले हो। ये मत समझो कि यार मुझे बताइए आप लोग, निहाल साहब का कोई भी घर का आदमी नशा करता है क्या? और देखिए दूसरे लीडरों को जो लूट रहे हैं उनके खानदान के लोग क्या करते हैं। लोग हारते हैं तो मस्जिद मदरसा संभालते हैं, ये हारे तो प्रिय एक बियर बार खोले थे और ये बोले पिज्जा गार्डन, और ये बोले अभी हारे तो मुझे इमाम से घिन आती है। और ये बोला जाता हो गए, उन्होंने एक लाइन में उसको सस्पेंड करवा दिया। वो निहाल भाई की ताकत थी। मैं सी बहुत छोटा था, एक बार में सब सो गए मेरे घर के आगे, तो मुझे मालूम पड़ा अरे यार शेर तो मालेगांव में रहता, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था। फिर दूसरी बात, निहाल भाई एमएलए थे और मेरे साइड पे से कोई गिर के मर गया था। वो नगर सेवक का आदमी था, वो गिर के मर गया, पता नहीं कैसे, मेरा अल्लाह बेहतर जाने। में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। वो लाश लेने के लिए तैयार